साहब ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में जर्नलिस्ट को बोला कि सजाद लोन ने जी कुपवारा में एक तकरीर में बोला मैं बीजेपी हूं, मैं बीजेपी हूं। तो पहली तो मेरी जो है आपसे डिसअपॉइंटमेंट है कि आप मुझे हर जगह कवर करते हैं। कोई एक क्लिप तो कहीं होती जहां मैंने बोला होता। फिर मैंने ट्वीट किया डायरेक्ट उमर अब्दुल्ला साहब को। मैंने उनको बोला कि अगर हो सकता है मैं भूल गया हूं, बोला हो तो क्लिप, वेन्यू, डेट, टाइम कुछ दे दें तो मैं माफी मांग लूं अपनी कौम से भी, आपसे भी, या वरना आप माफी अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप सबसे बड़े टरबाज हैं, जो हम पिछले 2 साल से बोलते आ रहे हैं। अभी तक कोई जवाब उनका नहीं आया। तो टाइम आया है कि हम फॉर्मली उनको जो है टरबाज का जो वो ताज है उनके सर पर पहनाएं। टूरिस्ट तो वो हैं ही, टी फॉर टूरिस्ट, अब टी फॉर टरबाज। अब पता नहीं आगे क्या होगा, बट जोक्स अपार्ट, दिस इज द लिमिट। हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रूल्स हैं, अगर उनमें कोई स्पेस होती है, विल राइट टू देम कि भाई जो हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट हेवीली प्रोटेक्टेड आदमी, जिस बाप और बेटे के दरमियान 200-300 लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम जैसे बंधु को, हमारे वर्कर्स को, दे आर मेकिंग देम इनसिक्योर। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? अगर कोई स्पेस हुई तो हम उनको लिखते हैं कि भाई ये जो ये झूठ है, लेट हिम एटलीस्ट अपोलोजाइज। रोज रोज नहीं जो है स्टेटमेंट लेकर। मैं आपको भी अपील करता हूं कि आप हमें इतनी बमबारी करते हैं सवालों की, तो खुदा का वास्ता उनसे भी पूछिए कि साहब कहां बोला था, किधर बोला था, आपको ख्वाब आता है, आप डिल्यूजनल हो गए हैं या रेटल हो गए हैं? हुए हैं तो हुए क्या हैं? सजा साहब, सवाल यह है कि बीजेपी बीजेपी करके अब कश्मीरी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार ये बीजेपी है कौन। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि अल्ताफ बुखारी साहब, सजाद गनी लोन, महबूबा मुफ्ती पे भी टैग लगा कि बीजेपी है, सब पे टैग लगा। आखिरकार कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए कि ये बीजेपी है क्या। देखो यार, मैं आपको बात बताऊं, यहां पहले कुछ लोगों ने बीजेपी के साथ किया, लगभग सब पार्टियों ने किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया है, पीडीपी ने भी किया है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने भी किया है। अपनी पार्टी नहीं है, उनने अभी डायरेक्टली कभी उनके साथ नहीं बैठे, क्योंकि वो बाद में बनी, उसके बाद कोई हुक्मरानी हुई नहीं। अब यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब का मानना है कि खुदा ने उनको माफ कर दिया, तो सर्टिफिकेट लाए हैं वो ऊपर से कि उनको माफी है, बाकियों को माफी नहीं। बीजेपी कश्मीर में पेरिफेरियल। बीजेपी को लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में नॉर्थ कश्मीर से 1% और श्रीनगर से 0.25% वोट आया। अब जैसे हमें 23% वोट आया। पीडीपी को भी शायद नॉर्थ से लगभग 18% वोट आया, राइट? 16% वोट आया। तो मींस के उनका कहना है कि जो 50-60% वोट है, जो 1% बीजेपी है, उनका जो प्रॉक्सी है वो 60% का है। अब मैं आपको बता दूं, मुझे अंदाजा था 1 साल पहले कि जब भी यहां पार्लियामेंट होगा बीजेपी कैंडिडेट नहीं उठाएगी। वो इसलिए कि 2019 के आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये इनका पहला इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, पार्लियामेंट में क्या हुआ, लेकिन कश्मीर में ये पहला उनका मॉरल एक्सेप्टेंस या मॉरल रिजेक्शन होगा। बच्चे को भी पता थी कि ये इसमें कैंडिडेट नहीं उठाएंगे, बिकॉज अगर इनको फिर वो 1% आता है तो दैट वुड हैव मीन मॉरल रिजेक्शन। तो इन्होंने बड़ी चालाकी की, इन्हें कैंडिडेट ही नहीं उठाया। अब पूरे हिंदुस्तान में काफी मुसलमान बीजेपी ने रेंट पर लिए हुए लीडर हैं, वो बयान देते हैं जिससे उनको हेल्प होता है। बाप बेटा भी रेंट पर है, पार्टली रेंट मिलती है और पार्टली की जेल से बाहर रहना है, केस बड़े हैं करप्शन के। अब यही उमर अब्दुल्ला साहब, जो भी एंटी एनसी वोट होगा, जो कि लगभग अब की बार 75 से 80% होगा, उसको बोलते हैं ये बीजेपी का वोट है। याद रखना, यही बीजेपी कल बोलेगी कि उमर अब्दुल्ला का बयान लिख लो, जो हमारे खिलाफ थे, इसके खिलाफ थे, वो सब बीजेपी के साथ थे, विच मीन्स अ मॉरल एक्सेप्टेंस कि 370 को जो हटाया, कश्मीरी ने उसको एक्सेप्ट किया। इट्स अ शेमलेस थिंग। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लीडरों का जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में रेंट पर हैं। नाम आपको भी पता है, जो वोट काटते हैं, तोड़ते हैं, रेंट पर हैं, उनका काम कर रहे हैं।
वरना तो ये बड़ी उनके लिए मुश्किल थी। जब वो उठाते 1% वोट आता, 2% वोट आता, तो क्या मुंह दिखाते। बट ही इज देयर टू डिफेंड, दैट इज इट, दैट्स एज सिंपल एज। एक तो आप लोगों को प्रॉब्लम ये है कि जब वो डांटते हैं वहां, आई हैव सीन हाउ दे ट्रीट यू एनसीपी को, राइट। उनको तो आप पूछते नहीं हो। एक तो आप लोगों ने, आपने कितनी बार सवाल पूछा होगा, 750 बार ही हो गया, 751। आपकी इतला के मुताबिक अब तो मोहब्बत जी को भी उसने एंटर कर दिया उसमें। अब तो हम अकेले नहीं रहे। जब वो बाकी लोग लड़ने आए, क्या उनको नहीं एंटर किया? किसको नहीं छोड़ा? अच्छा आप मुझे बताओ एक पार्टी जिसको इन्हें बीजेपी नहीं बोला, आप बताओ। चलिए एक ना, कांग्रेस के बगैर किसको इन्हें बीजेपी नहीं बोला? मैं आपसे पूछता हूं, नाउ आंसर मी। नाउ दैट यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू आंसर इट? Tell me one single party apart from Congress whom they have not labeled BJP. Tell me one party among the separatists whom they did not say they are with agencies. हालांकि उनके लीडर जेल में हैं 30-30 साल से। तो आपको नहीं, why can't you uncover it? Darling, I'll tell you something. With due respect, I have the highest regard for media, but you do your job. Don't expect us to do your job. Sajjad Sahab, you belong to North Kashmir. There is a question Umar Abdullah today said in Badgam that ये मेरे ईगो की लड़ाई आप बन गई है। उनको सवाल पूछा गया ईटीवी की जानिब से कि वहीद पर्रा ने आपको चैलेंज दिया कि श्रीनगर से लड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सज्जाद लोन ने मुझे चैलेंज किया, मेरे ईगो की लड़ाई अब ये बन गई है नॉर्थ कश्मीर के लिए। वहां से सज्जाद गनी लोन का चैलेंज एक्सेप्ट अच्छा, आप सब मीडिया वाले हैं, आपने कभी देखा मुझे उसको चैलेंज करते हुए? आप बताइए, बी ऑनेस्ट। When did I challenge him to fight from Baramulla? उमर अब्दुल्ला ने कहा He is getting nightmares. He is getting nightmares. Demiş zera ख्वाब मुस्लिमा की जीन ये क्या बना क्या नवन तक तक when did I? अगर मुझे चैलेंज करना होता, 17 लाख वोटर्स हैं, उनके लीडर से मैं उनको चैलेंज करता। Why would I challenge a tourist जो वहां का है ही नहीं? Tell me why would I challenge a tourist? और जहां तक ईगो का सवाल है, इसको तकब्बुर कहते हैं, और अल्लाह ताला का जो गिजा है वो तकब्बुर है। इंशाअल्लाह बिज़्ने अल्लाह इसका अल्लाह का गजा तकब्बुर है। इसका तकब्बुर जो है वो इसको दिखाएगी। ये जब बात करता है इसका मतलब होता है ये कौन है, इसकी हैसियत क्या है मेरे खिलाफ लड़े। अल्लाह करे कि लोग आज इनको बता दें कि तकब्बुर क्या होता है, बिकॉज वी आर देयर फॉर द पीपल ऑफ कुपवारा, बारामुल्ला, बांडीपोरा, बडगाम एंड बीरवा। मेरी तमन्ना है मैं कब वहां जाऊं, खड़े होकर उस ऐवान में जो भी वहां हुकूमत है वो मुद्दे उठाऊं जिसे असली प्रॉब्लम है लोगों को, बिलखुसूस जो हमारे बच्चों को पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। मेरी तड़प है मैं कब वहां पहुंचूं। मेरी तड़प नहीं है मैं वहां के जाके पहुंचूं, मोबाइल पर खेलूं अपने वो चॉकलेट बॉयज के साथ जो बाकी इनके लीड दोस्त हैं। आई डोंट नो देम, मैं किसी को वहां नहीं जानता हूं। आई हैव नो अंकल्स एंड आंटीज इन दिल्ली, वो सब इनके हैं, इनको मुबारक। बट ये ईगो थोड़ी, दिस इज नॉट अबाउट, दिस इज अबाउट पीपल, दिस इज अ सीरियस बिजनेस, इट इज नॉट अ टॉय विच पापा हैज गिवन हिम। तो इसको अब ईगो हो रहा है कि ये टॉय उसके पास क्यों है या इसके पास क्यों है। एंड आई हैव नेवर चैलेंज्ड हिम, व्हाई विल आई चैलेंज हिम? वो है ही नहीं वहां का, मैं क्यों चैलेंज करूं? मैं उसको चैलेंज करूंगा जो वहां का मुकीम है, वोटर है, 17 लाख हैं, किसी एक को करता। आप मुझे बताओ अगर मैंने कभी उसको चैलेंज किया हुआ कि भाई तू यहां से लड़, मैंने बोला ही नहीं। सर, ऑन लाइटर